नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राधा लाडली जी के ज्ञान वाईटी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, स्त्री या पुरुष? आज की रोचक और इमोशनल कहानी है। दोस्तों, परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, पर चोट बहुत लगती है। उसकी लाठी जिन जिन पर पड़ती है वह या तो सुधर जाते हैं या फिर दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। अच्छे अच्छों का गर्व चूर चूर हो गया। इस धरती पर बड़े से बड़े अभिमानी हुए। किसी को अपने रूप का गुमान था, किसी को बल का, किसी को धन का गुमान था, किसी को ज्ञान का, किसी को अपने पद का गुमान था, किसी को अपने नाम का। जब परमात्मा की मार पड़ी तो सबका गुमान मिट्टी में मिल गया। राजा को रंग बनाने वाला और रंग को राजा बनाने वाला, उसकी मार के आगे टेढ़ा व्यक्ति भी सीधा हो जाता है। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर ने हमें जिस विशेष गुण से नवाजा है उसका उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि अभिमान के लिए। उस गुण को अपनी ढाल बनाकर किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी की निंदा या किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, वरना ये तो आप जानते ही हैं कि एक दिन उसे भी कहीं न कहीं नीचा देखना पड़ सकता है। दोस्तों, आपने महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का नाम तो सुना ही होगा, जिनकी रचनाएं हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं। उनकी एक कहानी से मैं आपको रूबरू कराती हूँ जो आपको बहुत अच्छा सबक देकर जाएगी। किसी गांव में एक विपिन नाम का लड़का रहता था। परमात्मा ने उसे सुंदर रूप से नवाजा था। वह अभी युवा ही था, जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुका था। और ये तो आप जानते ही हैं कि इस अवस्था में कितनी रौनक भरी होती है। मन रूपी भंवरा सुंदर सुंदर फूलों पर बैठना चाहता है। विपिन के लिए स्त्री ही संसार की सबसे सुंदर वस्तु लगती थी। सुंदर स्त्रियों को देखकर उसका मन उसके बस में नहीं रहता था। उसकी दृष्टि में सुंदर स्त्री ही संसार में फैली हुई कोमलता, मिठास और सजावट की प्रतिमूर्ति थी। जुबान पर स्त्री का नाम आते ही उसकी आंखें जगमगा उठती थी, कान खड़े हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे किसी स्वाद लेने वाले रसिक ने सुंदर गाना सुन लिया हो। जैसे ही स्त्री के आकर्षण के बारे में उन्हें पता चला, तब से ही उन्होंने अपने लिए एक सुंदर स्त्री की मन में ही उसकी मूर्ति को बिठा लिया था। हर नौजवान का यह सपना होता है कि उसकी होने वाली प्राण वल्लभ ऐसी होनी चाहिए, इतनी सुंदर हो, ऐसा रंग रूप हो, ऐसा यौवन हो। सब अपनी अपनी कल्पना के अनुसार अपने लिए एक सुंदर युवती की तस्वीर बनाकर अपने हृदय में बसाकर रखते हैं। चाहे लड़की हो या लड़का, अपने लिए कल्पनाओं में एक सुंदर राजकुमार या राजकुमारी बनाकर रखते हैं। कल्पना में तो सुंदर चीज ही सोचता है, चाहे स्वयं कितने ही कुरूप क्यों न हो। विपिन बाबू भी हर समय एक सुंदर लड़की की तस्वीर बनाकर रखते थे। सोचते थे कि मेरी होने वाली पत्नी बहुत सुंदर होगी, उसका बदन फूलों की तरह कोमल होगा, कोयल जैसी बोली होगी, हिरनी जैसी चाल होगी, चांद की तरह सुंदर मुख होगा, शरीर का ढांचा एकदम मन को मगन करने वाला होगा। इस तरह वह अपनी जीवन संगिनी के बारे में कल्पना करते रहते थे। धीरे धीरे वह वक्त भी आ गया। स्कूली शिक्षा पूरी हुई, उनके लिए रिश्ते आने लगे। एक दिन विपिन बाबू के मामा उनके लिए एक रिश्ता लेकर आए। शादी तय हो गई। विपिन बाबू ने अपने घर वालों से कहा कि वह पहले लड़की को देखना चाहते हैं। यदि लड़की उन्हें पसंद होगी तभी वह शादी करेंगे। तब उनके मामा ने कहा, बेटा, लड़की की ओर से तुम बेफिक्र हो जाओ, लड़की हमारे देखी हुई है, लड़की वास्तव में बहुत सुंदर है। मामा के मुख से लड़की की प्रशंसा सुनकर विपिन बाबू ने सोचा, चलो, यदि मामा कहते हैं तो लड़की सुंदर ही होगी। उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। विवाह की तिथि आई। बड़ी धूमधाम से बारात लेकर गए। विवाह का मुहूर्त हुआ तो वधू आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई। विपिन बाबू की नजरें वधू की ओर थीं। घूंघट में चेहरा तो दिखा नहीं, केवल हाथ पैर की उंगलियां दिख रही थी। मेहंदी के रंग में सजे हुए हाथ पैर सुंदर लग रहे थे। उन्हें देखकर ही विपिन बाबू अपने मन में सोचने लगे, जब दुल्हन की हाथ पैरों की उंगलियां इतनी सुंदर हैं, तो दुल्हन तो सुंदर होगी ही। अब विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। वधू की विदाई हुई। डोली में बैठकर दुल्हन ससुराल को जाने लगी। विपिन बाबू की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। ये सोच रहे थे कि एक बार दुल्हन का चेहरा और देखने को मिल जाता तो संतुष्टि हो जाती। चलते चलते रास्ते में कहारों ने पालकी रोकी और जलपान करने में लग गए। इतने में विपिन बाबू का मौका लग गया। वह चुपके से पालकी के पास गए। दुल्हन अपना घूंघट हटाकर पालकी से बाहर झांक रही थी। तभी विपिन की निगाह दुल्हन के चेहरे पर पड़ती है। चेहरा देखकर विपिन को ऐसा लगा जैसे चोरों ने उनका सब कुछ लूट लिया हो। वह दुल्हन सुंदर नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी। वह वर्षों से जिस रूप की कल्पना करते आ रहे थे वह उसके बिल्कुल उलट थी। चौड़ा मुंह था, चपटी नाक थी, फैले हुए गाल थे। वह एकदम देखने में कुरूप थी। रंग तो गोरा था पर छवि एकदम भयानक। मित्रों, एक बात बताऊं, रंग चाहे कितना ही सुंदर हो, गोरा चिट्टा हो, पर रूप की कमी पूरी नहीं कर सकता। दुल्हन का कुरूप चेहरा देखकर विपिन बाबू की सारी खुशी नष्ट हो गई। वह मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगे। किस्मत को मेरे ही गले पड़ना था, दुनिया में से और कोई नहीं मिला। उन्हें अपने मामा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने लड़की के तारीफों के पुल बांधकर उन्हें शादी के लिए राजी कर लिया था। सोचने लगे, अगर इस समय मामा यहाँ होता तो मैं उसे लड़ बैठता। अब तो विवाह हो चुका था।
अब क्या हो सकता था? मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। इस कुरूप से मैं कैसे बोलूंगा, कैसे इसके साथ जीवन काटूं? इसे तो देखने से ही घृणा होती है। ऐसी भयानक रूप चेहरे वाली स्त्रियां भी दुनिया में मौजूद है। मुझे तो आज पता चला। हे भगवान, क्या तुम्हें मेरे ही ऊपर वज्र गिरना था? दुनिया में कितनी सुंदर सुंदर आंख, कान और मुंह वाली स्त्रियां हैं, लेकिन मेरे लिए यही कुरूप ढूंढ कर रखी थी। नाना भांति से वह अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने विवाह नहीं किया बल्कि नर्क में घुस गए हों। घर पहुंचकर विपिन ने अपने ससुर को खूब खरी खोटी सुनाई, मामा को खूब फटकारा, अपने माँ बाप से झगड़ने लगे। जब इतने पर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो घर छोड़कर कहीं भागने का विचार बनाने लगे। उन्हें अपनी पत्नी पर गुस्सा भी आता और दया भी आती कि इस बेचारी का क्या दोष है, इसने जबरदस्ती तो मुझसे विवाह नहीं किया है। लेकिन यह दया भी उनके मन से घृणा को नहीं हटा सकी। जब जैसे ही अपनी पत्नी को देखते उनके मन घृणा से भर जाता। पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए नए नए काम करती थी, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती थी, तरह तरह से बालों को बांधती थी, घंटों शीशे के सामने खड़े होकर अपना श्रृंगार करती थी। लेकिन विपिन बाबू के मन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकी। वह दिल से चाहती थी कि मैं पति को प्रसन्न करूं, उनकी सेवा करूं, उनके मन की घृणा को खत्म कर दूं। वह पति का प्रिय बनने के लिए अवसर खोजती थी, लेकिन पति को उसके रूप रंग से इतनी नफरत थी कि वह हमेशा पत्नी से बचते बचते घूमते थे। अगर कभी आमना सामना हो भी जाता तो विपिन के मुंह से ऐसी जली करी बातें निकलती थी कि वह बेचारी रोती हुई चली जाती। मित्रों, एक लड़की अपनी सभी सगंबंदियों को छोड़कर पति के घर आती है, सिर्फ पति के लिए। यदि वह भी पत्नी को भाव ना दे तो उस बेचारी का मन कैसे लगेगा? कैसे वह अकेली अपना समय काटेगी? यही हाल विपिन बाबू की पत्नी का था। वह अपने आप को दर्पण में देखकर खूब रोती थी। कहाँ जाएं, किससे कहें, कभी अपने आप को कोसती थी। उधर पति महोदय 8-8 दिन तक घर पर नहीं आते थे। वह दूसरी स्त्रियों को देखते तो उनका मन अंदर ही अंदर रोने लगता था। वह पराई स्त्रियों में अपना लगाने लगे। वह ये भूल जाना चाहते थे कि उनका विवाह हो गया है। उनका चरित्र भ्रष्ट होने लगा। बेचारी पत्नी घर में बैठी पति के दर्शन को तरसती थी। पति ने घर पर आना छोड़ दिया। वह पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। पत्नी जब कभी अपने पति को घर से बाहर झरोखे में देख लेती थी तो तड़प कर रह जाती। एक दिन विपिन बाबू जब खाना खाने घर पर गए तो पत्नी ने पूछा, अजी आप तो दर्शन भी नहीं होते हैं, मेरी वजह से आपने घर आना भी छोड़ दिया है। पति ने मुंह घुमाकर उत्तर दिया, क्या बताऊं, नौकरी की तलाश में इधर उधर भागना पड़ता है, इसीलिए घर पर नहीं आ पाता हूँ। पत्नी बोली, मैं जानती हूँ तुम घर पर क्यों नहीं आते हो, तुम्हें मेरा चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं है। एक काम करो, तुम किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते, मैंने सुना है डॉक्टर चेहरा बदल देते हैं। पति ने कहा, क्यों व्यक्त की बकबक कर रही हो, जो काम भगवान नहीं कर सका वह मनुष्य क्या करेगा। पत्नी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अजी ये बात आपको सोचना चाहिए, भगवान की गलती तो मुझे सजा क्यों दे रहे हो, आपने तो दूध में मक्खी जैसे मुझे निकाल कर दूर फेंक दिया है। संसार में चाहे कितनी कुरूप लड़की हो फिर भी उसे कुंवारी नहीं बैठाया जा सकता। उसका भी कहीं न कहीं विवाह हो ही जाता है, पर उसका पति भले ही उसे ना चाहे लेकिन दूध से मक्खी की तरह निकाल कर नहीं फेंकता। पति पत्नी पर झुंझलाया हुआ वहां से चला गया। वह पूरे दिन दोस्तों के साथ शेर सपाटा करता था, रात को भी घर नहीं आता था। पत्नी चिंता में बीमार पड़ गई, लेकिन विपिन उसे देखने तक नहीं गया। वह ये चाहता था कि यह मर जाती तो अच्छा रहता, कम से कम गले की आफत तो टल जाती, फिर कहीं देखकर अपनी पसंद का विवाह कर लूंगा। इस तरह से वह पत्नी से अलग अलग रहने लगा, वासनाओं के भंवर जाल में उलझ गया, धन की बर्बादी करने लगा, सुंदर युवतियों में अपने मन को रमाने लगा, विलास भोगों में लिप्त होकर धन बल बुद्धि को क्षय करने लगा। धीरे धीरे विपिन का चेहरा पीला पड़ गया, शरीर भी क्षीण होने लगा, पसलियों की हड्डियां दिखने लगी, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, चेहरे का रंग उड़ चुका था, किसी भयंकर रोग के लक्षण लग रहे थे। एक दिन वह बरामदे में लेटा था। कई दिन से पत्नी ने पति की सूरत नहीं देखी थी। उसने डरते डरते किसी के हाथों उसे बुलावा भेजा। सोचने लगी, आएंगे तो वैसे भी नहीं, कहने में क्या जाता है। किसी ने जाकर विपिन को बताया कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने बुलाया है। आज उसके मन में कुछ दया का भाव था। वह जाकर पत्नी के सामने खड़ा हो गया। पत्नी ने पति के चेहरे को देखा तो चौंक पड़ी। विपिन बहुत कमजोर हो चुका था, चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था। पूछने लगी, तुम बीमार क्यों हो गए, तुम तो मुझसे भी ज्यादा कमजोर हो गए हो। विपिन कहने लगा, करते हुए जिंदगी में रखा ही क्या है, किसके लिए जीने की फिक्र करूं। जवाब दिया, चिंता करने से कोई इतना कमजोर नहीं हो जाता, तुम्हें कोई बीमारी है, तुम इसका इलाज क्यों नहीं करते। इतना कहकर उसने पति का दायां हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठा लिया। विपिन ने भी अपने हाथ छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। उसका स्वभाव आज नरम लग रहा था, उसकी बातों में क्रोध और अकड़ नहीं थी, उसकी आंखों में आंसू थे। विपिन ने कहा, मेरी दवा अब मेरी मौत करेगी, मैं अब अधिक दिन तक नहीं जीऊंगा, मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण लग रहे हैं, डॉक्टर ने भी यही बताया है। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैं तुम्हें बहुत दुख दिया है,
मुझे क्षमा करना, कभी कभी बैठते बैठते मुझे मूर्छा आ जाती है। इतनी ही कह रहा था कि अचानक उसके हाथ पैर कांपने लगे, पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़ा, हाथ पैर पटकने लगा, मुंह से लार निकलने लगी, पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। पति की बिगड़ती दशा को देखकर पत्नी अपनी भी बीमारी भूल गई। वह कई दिन से बीमार पड़ी थी। वह एकदम फुर्ती से उठी और पति को लेटाया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। कभी खचलती, परंतु विपिन ने आंखें नहीं खोली। शाम होते होते विपिन का मुंह टेढ़ा हो गया, बायां अंग सुन पड़ गया, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मित्रों, वह मूर्छा नहीं थी, फालिस मार गया था। फालिस के भयंकर रोग से रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं है। पत्नी पूरे तन मन से पति की सेवा में लग गई। वह अपनी बीमारी को भूलकर पति की सेवा कर रही थी। 15 दिनों तक विपिन की हालत बहुत गंभीर थी। पत्नी पूरे दिन पूरी रात पति के साथ में बैठी रहती थी, उसके लिए आहार बनाकर देती थी, उसे गोद में लिटाकर दवा पिलाती थी, उसके इशारों को ध्यान से समझती थी। उसको स्वयं बुखार होता, दर्द से सिर फटा रहता, फिर भी वह अपने कष्ट को भूलकर पति की जिम्मेदारी के साथ देखभाल करती थी। धीरे धीरे उसकी हालत में कुछ सुधार आया। उसका दाहिना पैर तो कुछ लूज पड़ गया था। वह बोलता था तो मुंह से तोतली आवाज निकलती थी। मुंह टेढ़ा हो गया था, जैसे रबर को घुमाकर टेढ़ा कर देते हैं। चलने फिरने की भी ताकत नहीं थी। एक दिन उसने शीशे में अपना टेढ़ा मुख देखा। ऐसा कुरूप आदमी उसने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसे लगने लगा था कि ईश्वर ने उसे उसके कर्मों की सजा दी है। वह अपनी पत्नी से धीरे धीरे बोला, वास्तव में ये मेरी बुराई का बदला है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। अब तुम भी मेरे चेहरे को देखकर घृणा से मुंह फेरकर मुझे उस दुर्व्यवहार का बदला ले सकती हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। पत्नी ने पति से प्यार से कहा, सुनो जी, मैं तो तुम्हें अभी भी इस निगाह से देखती हूँ, मुझे आप में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। विपिन बोला, वाह, मेरा मुंह अब बंदर की तरह हो गया है और तुम्हें कोई फर्क नहीं लगता। इस चेहरे को लेकर तो मैं घर से बाहर भी नहीं जा पाऊंगा। दोस्तों, बहुत प्रयास किया, कई डॉक्टरों को दिखाया, पर विपिन का चेहरा ठीक नहीं हुआ। उसका चेहरा बड़ा भयानक लगता था, पर चेहरा ठीक नहीं हुआ। मित्रों, पत्नी ने देवी की मनौती मानी कि पति अगर चलने फिरने लगे तो मैं देवी की पूजा करूंगी। आज उसी की पूजा का उत्सव था। पूरे मोहल्ले की स्त्रियां सज-धज कर वहां आई थीं। गाना बजाना हो रहा था। विपिन की पत्नी से गांव की महिलाओं ने पूछा, क्यों बहन, अब तो तुम्हें अपने पति का मुंह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। पत्नी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, नहीं, वह मुझे चेहरा तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे उनके बदले में पति का आत्मा मिल गई है। उसी तरफ कमरे में विपिन और उसका दोस्त ताश खेल रहे थे। विपिन के दोस्तों ने विपिन से कहा, आज तो तुम्हारे घर में बड़ी सुंदर सुंदर महिलाएं आई हैं, इनमें तुम्हें सबसे ज्यादा सुंदर कौन सी लग रही है? विपिन ने अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे तो वही अच्छी लग रही है जो थाली में फूल रख रही है। दोस्त कहने लगे, अरे भाई, लगता है तुम्हारी सूरत क्या बिगड़ी, अब तो तुम्हारी नजर भी बिगड़ गई है। मुझे तो सबसे ज्यादा बदसूरत वही मालूम पड़ रही है। विपिन ने जवाब दिया, भाई, वह तुम्हें बदसूरत इसलिए लग रही है कि तुम उसका शरीर देख रहे हो और मैं उसकी आत्मा देख रहा हूँ। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आपको कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप सभी के साथ अगली किसी और चर्चा के साथ। जय श्री राधे राधे।